वेलकम फ्रेंड्स। साइंटिस्ट ने इस वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा डिस्कवर कर दिया, मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश की है साइंटिस्ट ने कि ये वर्ल्ड कैसा है, किस तरह से है। आइए मैं आपको 5 ऐसे फैक्ट बताता हूँ जिसको जानने के बाद आपको जीवन भर याद रहने वाले हैं, और जीवन भर याद रहने के साथ साथ आपको ये भी नज़र आएगा कि फैक्ट में ऐसा क्या था जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए। तो आइए फैक्ट को चालू करते हैं। और एक और बुक का मैं एक नाम बताने वाला हूँ जिसको आपको एक ना एक बार ज़िंदगी में पढ़ने की कोशिश तो करनी चाहिए। कोशिश करने के साथ साथ आपको उसको डिकोड करना चाहिए, क्योंकि जब आप डिकोड कर लेंगे ना तो आपके पास ऐसे ऐसे कुछ मैजिशियन और कुछ ऐसी पावर हो जाएगी, मतलब कि इस दुनिया से हट के, जो कि किसी के पास नहीं है अभी तक, क्योंकि उसे कोई डिकोड नहीं कर पाया। तो आइए मैं सब कुछ आपको बताऊंगा आगे, लेकिन हमारे साथ आप बने रहिए शुरू से एंड तक। तो पहला फैक्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। फैक्ट नंबर 1 ये है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है, इसके बाद पहला तो 10 गुना ज़्यादा कोशिश करता है पहली बार सांस लेने की। मतलब कि आप लोग उतना कोशिश नहीं करेंगे, सांस ले हो गया सांस लेना, लेकिन वो बच्चा इससे 10 गुना ज़्यादा पावर लगाता है सांस लेने के लिए पहली बार। इसके बाद फिर वो धीरे 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 नॉर्मल हो जाता है, मतलब कि जितना तेज़ी से हम सांस लेते हैं उतना ही तेज़ी से वो भी सांस लेता है। तो एक बच्चे को जो है ना ब्लैक एंड वाइट ही नज़र आती है पूरी दुनिया। मतलब मान लो कि अभी मैं ब्लैक एंड वाइट फिल्टर आपके में लगा देता हूँ, ऐसा ऐसा नज़र आता है बच्चों को ये पूरी दुनिया, जब तक वो 5 महीने के होते हैं। क्योंकि उनके जो आंखें होती है ना, उनमें रॉड और कोन्स का विकास नहीं हुआ होता है तब तक। जब रॉड और कोन्स उनमें विकास होने लग जाता है तो फिर उन्हें ये दुनिया हमारी तरह ही कलरफुल नज़र आने लग जाती है। तो आइए अब दूसरे फैक्ट पर आते हैं। दूसरी फैक्ट यही है कि मैं आपको बुक का नाम बताने वाला था। उस बुक का नाम क्या है, उस बुक में क्या है और किस तरह से जिसको आपको समझना चाहिए। तो उस बुक का नाम है वॉयनिच मैन्यूस क्राफ्ट। ठीक है, वॉयनिच मैन्यूस क्राफ्ट। इस बुक को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस बुक में कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जिसको पढ़ने के बाद आपको इस दुनिया से हट के नॉलेज हो जाएगी। ये एक तरह की स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट में 240 पेजेस ही है खाली, ज़्यादा पेजेस भी नहीं है। मतलब कि एक फिजिक्स और केमिस्ट्री के बुक के बराबर की। मतलब कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के पेजेस से तो बहुत ज़्यादा कम पेजेस है उसमें, लेकिन उसमें लैंग्वेज ऐसी है जिसको आज तक कोई भी जितना पहुँचे से पहुँचा आदमी भी डिकोड नहीं कर पाया। उस बुक की इमेज आपको भी स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये बुक अगर आप एक बार पूरी डिकोड कर दोगे ना तो आपको इस दुनिया से बाहर की नॉलेज हो जाएगी, इस वर्ल्ड से बाहर की। आउटर नॉलेज बोलते हैं जैसे मेरे पापा हमेशा बोलते हैं मुझे, कोई बात नहीं। फैक्ट नंबर 3, आपको पता है एलिगेटर्स वो ठंड में, जैसे कि अंटार्कटिका में पाए जा रहे हैं, तो वो कुछ ऐसे ऐसे से वो रहते हैं। अगर ठंड ज़्यादा ही पड़ रही तो पता है ऐसा क्यों रहते हैं। अगर उनको इसे निकालने की कोशिश की जाएगी तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। पहला, अगर हम उनको निकालने की कोशिश करते हैं तो फिर उनकी मौत हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ऐसे मुंह निकाल के इसलिए रहते हैं, जैसे ये एलिगेटर है, ये पानी की सतह है, तो वो ऐसे मुंह निकाल के रहते हैं। ठीक है, ये उनका मुंह है और बाकी का शरीर पानी के अंदर, मतलब कि बर्फ़ के अंदर। तो क्या होता है ना कि उसके ऊपर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब कि माइनस में कभी कभी चला जाता है। उसके नीचे का टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा गर्म रहता है। इसलिए वो लोग ज़्यादातर अपना बॉडी नीचे रखते हैं और सिर्फ सांस लेने के लिए वो अपना नाक ऊपर कर देते हैं, ताकि उनको सांस आती रहे और उनका जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो चलता रहे। लेकिन उनकी बॉडी गर्म रहती है हमेशा ही, और वो ईजिली सर्वाइव कर जाते हैं इस पोजीशन में। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि अरे ये तो मरने वाला है, इसको चल के निकाल दे, ऐसा ऐसा कितने लोगों में होता है, तो अगर आप ऐसा करेंगे और उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर पता है क्या होगा, वो मर जाएंगे बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज वेरी फास्ट। आपको पता है सिर्फ है इस पर, अगर आप कुछ लोड करके शिप के रास्ते से ही एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हो, एक देश से दूसरे जगह, या फिर एक स्टेट जैसे कोलकाता से मुंबई ले जा रहे हो, चाहे बेंगलुरु चाहे चेन्नई कहीं ले जा रहे हो, तो उसको जो है शिपमेंट नहीं कहा जाएगा, उसको कार्गो कहा जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर कार में किसी चीज़ को लोड करके ले जा रहे हो, जैसे कि ये कार है मेरी और इस कार में मैं ये पेन, बहुत बड़ा पेन है, उसको मैं लोड कर दिया ऐसे और इसको टन 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 ऐसे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो इस पेन को जो है ना कहा जाएगा कि ये शिपमेंट था। कितनी अजीब बात है। आइसलैंड है, ये ग्रीनलैंड है। आपकी यही इमेजिनेशन होगी कि आइसलैंड मतलब कि बर्फ़ वाली जगह और ग्रीनलैंड मतलब कि हरी भरी जगह। लेकिन इस दुनिया में ना दोस्तों कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका नाम कुछ और काम कुछ और होता है। जैसे इन अंकल का नाम हैप्पी है, अंकल जो आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहे हैं, लेकिन ये हमेशा सैड रहते हैं बेचारे। सैड क्यों रहते हैं? इनके जीवन में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती है।
कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, ऐसे ऐसी प्रॉब्लम उनके साथ होती रहती है। तो इसलिए ये अंकल सैड है, लेकिन उनका नाम हैप्पी है। तो फिर उसी तरह से ये आइसलैंड जो है ये ग्रीनलैंड है, और ये ग्रीनलैंड जो है ये आइसलैंड है। मतलब कि नाम से कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनके काम से डिफरेंस है। जैसे आइसलैंड रियलिटी में हरा भरा है, लेकिन ग्रीनलैंड रियलिटी में बहुत ज़्यादा ही बर्फ़ वाला जगह है। Like, subscribe and share my channel. Thanks.